आचार्य पद की परंपरा में उपाध्याय पद साधना, अध्ययन और जिनवाणी के प्रचार प्रसार के प्रति समर्पण का प्रतीक है। इसी गौरवपूर्ण आध्यात्मिक अवसर पर राजस्थान राज्य के जिला अजमेर स्थित किशनगढ़ की पावन धरा पर परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद एवं पद प्रदाता परम पूज्य भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 वेहर्ष सागर जी महामुनिराज के पावन सानिध्य में 19 अगस्त 2026 को परम पूज्य योगी धर्मवीर मुनिश्री 108 विजयेश सागर जी महाराज का उपाध्याय पदारोहण महोत्सव भव्यता के साथ आयोजित हुआ। इस भव्य कार्यक्रम का शुभारंभ पद प्रदाता परम पूज्य भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 विहर्ष सागर जी महामुनिराज द्वारा परम पूज्य योगी धर्मवीर मुनिश्री 108 विजयेश सागर जी महाराज का केश लोचन कराए जाने के साथ हुआ। इसके उपरांत बैंड बाजों की मंगल ध्वनियों के मध्य श्रद्धालु पूज्य गुरुवर के साथ श्री मुनि सुब्रतनाथ दिगंबर जैन मंदिर पहुंचे, जहां पूज्य गुरुवर ने प्रभु को नमन वंदन किया। इसके पश्चात पुण्यवान भक्तों ने पूज्य गुरुवर के पावन सानिध्य में प्रभु के समक्ष निर्वाण लाडू अर्पित कर अपनी श्रद्धा व्यक्त की। दिवस पर अष्ट द्रव्य करते हैं भक्त समर्पित, पूजन अर्चन और कर बंधन लाडू करते अर्पित। निर्वाण दिवस पर अष्ट द्रव्य करते हैं भक्त समर्पित, पूजन अर्चन और कर बंधन लाडू करते हैं अर्पित। कर लो अगली कड़ी में पुण्यशाली परिवार बैंड बाजों की कर्णप्रिय ध्वनियों के बीच प्रभु को शिरोधार्य कर यथा स्थल की ओर प्रस्थान करते हैं। पुण्यशाली दोषी परिवार ने समस्त मांगलिक क्रियाओं को पूर्ण करने के साथ भव्य ध्वजारोहण कर मंगल भावना भाई। फर है ध्वज है करता गगन शिखर पर डोले, गगन शिखर पर डोले। फर है ध्वज है करता गगन शिखर पर डोले, गगन शिखर पर डोले। स्वस्तिक चिन्ह अनोखा इसमें भेद हृदय के खोले, भेद हृदय के खोले। ये सतपथ पर पहुँचा रे केसरिया झंडा, चिन्मत का केसरिया झंडा, चिन्मत का हो जी हवा में उड़ता जाए।
ध्वजारोहण के पश्चात पुण्यवान बड़जात्या परिवार द्वारा फीता खोलकर मंडप का उद्घाटन किया गया और पुण्य प्रतापी जिनेंद्र भक्तों ने पूज्य गुरुवर के चित्र का अनावरण कर इस मंगल अवसर को विशेष गति प्रदान की। मेरे गुरुदेवा, मेरे गुरुदेवा, मेरे गुरुदेवा, विमल देवा, गुरुदेवा। चित्र अनावरण के पश्चात पुण्य प्रतापी भक्तों ने पांडुक शिला पर विराजमान 24 तीर्थंकर प्रभु का भक्तिभाव से अभिषेक किया। भाव का जल हाथों में लेकर खड़े हैं भक्त अपार, कलशों से ढारे प्रभु जी पर प्रासुक जल की धार। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो हते भगवते श्रीमते पार्षतीर्थंकराय द्वादश गण परिवेष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्य मही व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक वशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे। इसके उपरांत पुण्यशाली श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुवर के श्री चरणों का श्रद्धा पूर्वक पाद प्रक्षालन कर उनके प्रति अपनी गुरु भक्ति अर्पित की। कर लो पाद प्रक्षालन भक्तों पावन श्री गुरु चरणों का। कर लो पाद प्रक्षालन भक्तों पावन श्री गुरु चरणों का। पुण्य कमा लो करो निर्जरा निज अपने कर्मों का। कर लो पाद प्रक्षालन भक्तों पावन श्री गुरु चरणों का। गुरुवर के जहाँ चरण पड़े हो धरा धन्य हो जाती है। चरणों की रज भक्तन खातिर। पाद प्रक्षालन के बाद पुण्यशाली परिवारों ने भक्ति भाव के साथ विधान के अर्घ्य अर्पित कर धर्म लाभ अर्जित किया। तदोपरांत प्रभु के समक्ष श्रद्धा पूर्वक निर्वाण लाडू अर्पित कर अपनी आस्था प्रकट की। तत्वसूत्र के 10 अध्यायों को अर्घ पर प्राप्त है। अर्घम निर्पामते श्री श्रीयाय स्वस्ति स्वस्ति श्री वासु पूर्णमे स्वस्ति स्वस्ति श्री नीनाथ धूपम निर्वपामति। जय माला पुनार्घम निर्वपामति। महामोक्ष फल प्राप्तये फलम निर्वपामति। अब आया नंबर 2 मोक्ष फल प्राप्तये निर्वाण लाडू अर्पित करने के पश्चात कार्यक्रम में उपस्थित विशिष्ट जनों ने पूज्य गुरुवर के चित्र का अनावरण कर उनके समक्ष दीप प्रज्वलित किया।
दीप प्रज्वलन के उपरांत पुण्यशाली भक्तों ने पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर उनका मंगल आशीष प्राप्त किया, जिसके पश्चात कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट जनों का भावपूर्ण स्वागत सम्मान किया गया। आज आपने आकर हम पर, आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि आभार। आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। धन्य हुआ है भाग्य हमारा आपकी अगवानी करके, बड़ा किया उपकार आपने यहाँ उपस्थित हो करके, यहाँ उपस्थित हो करके हृदय से। स्वागत सम्मान के पश्चात श्रावक श्राविकाओं ने गुरु भक्ति पर आधारित मधुर भजनों की प्रस्तुति देकर संपूर्ण वातावरण को भक्ति रस से सराबोर कर दिया। जिन्होंने मिट्टी को परखा, सोना बना दिया और एक संसार में फंसे हुए रागी को वैरागी बना दिया। अवसर प्यारा, धन्य हुआ नगर हमारा, पद जो मिला है उपाध्याय का। आ गया अवसर प्यारा, धन्य हुआ नगर हमारा, पद जो मिला है उपाध्याय का। धन्य हुआ ये नगर हमारा, किस्मत जागी है। गुरु विहर्ष के चरणों में हम करते नमन प्रणाम है, करते नमन प्रणाम है। मेरे गुरुवर तेरे पावन चरण को प्रणाम, तेरे चरणों में आके मिल गए चारों धाम। इसके उपरांत परम पूज्य भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 वेहर्ष सागर जी महामुनिराज की मंगल वाणी ने गुरु स्नेही भक्तों को धर्म साधना और आत्म कल्याण की प्रेरणा दी। किशनगढ़ में एक इतिहास के पन्नों में एक पन्ना और स्वर्णिम अक्षरों से लिखा गया। वो पन्ना है सम्मेश शिखर जी की रचना करके और उस पर लाडू चढ़ाना। सभी के लिए एक नया क्षण और नया पल था, सबने उसका एंजॉय किया। 24 पालकियाँ 24 भगवानों के साथ वो भी पहली बार यहाँ पर निकाली गई और उसके साथ ही सम्मेश शिखर जी का रचना और उसे लाडू चढ़ाया गया। अब ये श्रेय यदि गया है तो हमारे चंदू भैया की टीम के लिए, हाँ, जिन्होंने आपने जिस शख्स पर विश्वास किया है उस शख्स ने ये बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया है ना। और ताली बजाओ अच्छी जोर से कि अभी चतुर्मास बाकी है। सम्मेश शिखर की रचना और लाडू चढ़ाना ये तो एक छोटी सी झांकी है, अभी तो पूरा चातुर्मास बाकी है। और देखिए, जब सम्मेश शिखर जी की रचना की गई तो भगवान पारसनाथ, भगवान चंदा प्रभु और भगवान आदिनाथ, तीन टोंक जो अपन ने बनाई थी, एक टोंक में बोहरा परिवार पूरी तरह से पार्षद भगवान जी के साथ खड़े होकर के वहाँ की पूजा अर्चना अभिषेक सांधारा की। वहीं दूसरा परिवार जहाँ आदिनाथ भगवान की झांसी परिवार ने और चंदा प्रभु भगवान के लिए सौगानी परिवार ने भक्ति की। और भक्ति तो पूरी समाज ने की, सभी ने पूरा अपना कीमती समय निकाल करके जलूस में चल करके और साथ में यहाँ पर लाडू अभिषेक सारी क्रियाओं को देख करके जो उत्साह प्रदान किया है वो सराहनीय है, प्रशंसनीय है और अनुकरणीय।
प्रवचन के पश्चात पुण्यशाली श्रावक श्राविकाओं ने चौक पुराई कर इस मंगल आयोजन में अपनी श्रद्धा एवं भक्तिभाव अर्पित किए। घर में आई इसी क्रम में परम पूज्य भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 विहर्ष सागर जी महामुनिराज ने परम पूज्य योगी धर्मवीर मुनिश्री 108 विजयेश सागर जी महाराज में संस्कार प्रदान किए। केश लोच दीक्षा संस्कार की निशानी, केश लोच दीक्षा संस्कार की निशानी, देख देख आए, देख देख आए अखियों में पानी, केश संस्कार की निशानी, देख देख आए। ह्रों नमो उपज्जयनम उपाध्याय परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रों नमो उपज्जयनम उपाध्याय परमेष्ठिने नमः। ओम उपज्जयनम उपाध्याय परमेष्ठिने नमः। धन्य मुनिराज हमारे हैं, हमें प्राणों से प्यारे हैं। स्वक्यम तच्चरणा रविंद्र गुलस्तत्व संप्राप्ते यावन्नो देते प्रभा परिकरा श्री भास्करो भासयत् तावत् धार्यति पंकजवनं निद्राति भारश्रमं यावत् तच्चरण द्वैस भगवन्नास्यात् प्रसादोदयस् तावत् जीवनिकाये से वहति प्रायणे पापं महत्। शांतिं शांति जनेन्द्र शांतमंश तत्पद पद्माश्रयात् संप्राप्ता पृथ्वी। इसके पश्चात पुण्यवान भक्तों को पूज्य गुरुवर को नवीन पिछी एवं कमंडल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ ही श्रद्धालुओं ने उन्हें शास्त्र भेंट कर अपनी गुरु भक्ति अर्पित की। वहीं पापड़ीवाल परिवार ने पूज्य गुरुवर की पुरानी पिछी प्राप्त कर स्वयं को कृतार्थ अनुभव किया। पीछे का माल है, पीछे का माल है, पीछे का माल है। अरे पीछे रे पीछे इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है। माँ शारदे हमें तार दे, हो मैया हम तो है बालक तेरे माँ। माँ शारदे नींद हमारी तृष्णा ने चुराई, बाकी उम्र विषयों में गवा दी। ला 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 ला। नींद हमारी तृष्णा ने चुराई, मुख को नमो। कार्यक्रम की समापन बेला में समिति पदाधिकारियों ने इस कार्यक्रम को लेकर हर्ष जताते हुए अपने भावपूर्ण विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। आचार्य विहर्ष सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में किशनगढ़ के इतिहास में प्रथम बार सम्मेद शिखर जी की भव्य रचना बनाई गई, जिसमें 24 पालकियां श्री 1008 मुनीश्वरनाथ मंदिर जी से गाजे बाजे भव्य जुलूस के साथ आरके कम्युनिटी सेंटर पहुंची, जहां पर 24 भगवान का भव्य अभिषेक शांतिधारा की गई। उसके बाद पार्श्वनाथ भगवान, आदिनाथ भगवान, चंद्रप्रभु भगवान का टूक पर अभिषेक हुआ एवं निर्वाण लड्डू समर्पित किए गए। मध्याह्न मुनि विजयेश सागर जी महाराज पर उपाध्याय संस्कार आचार्य विजय सागर जी महाराज ने किए। आचार्य वीर सागर महाराज की प्रेरणा से यहाँ एक कृत्रिम सम्मेद शिखर जी की कल्पना को जमीन पर उतारा गया, जो मैं जहाँ तक समझता हूँ अजमेर ज़िले में या राजस्थान में भी हो सकता है, पहली बार थी। और इसको बनने में हमको 10-15 दिन लगे, लेकिन आज सुबह का जो दृश्य था वो अलौकिक था। 24 भगवान जो मंदिर को लेकर के आए, उनका अभिषेक हुआ। एक ऐसा दृश्य था जो जीवन में बहुत कम देखने को मिलता है।